आज की इस वीडियो में हम आपको कन्नौज के युद्ध के बारे में बताने वाले हैं। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, जो मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। 1540 ईस्वी में हुए इस युद्ध में क्या कुछ हुआ, किस तरह से मुगलों के सामने पठानों ने अपनी बाजी चली और कैसे मुगलिया सल्तनत की मजबूत दीवार पर अफगानों ने अपनी एक छाप छोड़ दी। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब हम जानते हैं इस कन्नौज के युद्ध में। मुगल बादशाह बाबर ने एक के बाद एक कई लड़ाइयां जीतकर भारत में एक मजबूत मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं एक असफल शासक था और वह ज्यादातर समय भोग विलास में डूबा रहता था। इसका फायदा ना सिर्फ दुश्मन बल्कि उनके खुद के राज्य के महत्वाकांक्षी लोग उठाया करते थे या फिर उठाना चाहते थे। चौसा के युद्ध में अफगान शासक शेर शाह सूरी से बुरी तरह से हारने के बाद जैसे तैसे हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग गया था। उसके परिवार के कई महत्वपूर्ण लोग भी मारे गए थे। उसकी सेना नष्ट कर दी गई थी। दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह सूरी की पकड़ मजबूत बनती है, लेकिन हार से बौखलाए हुमायूं को यह बात तनिक भी बर्दाश्त नहीं होती। युद्ध करने को उतावला हुआ हुमायूं फिर से शेर शाह सूरी से युद्ध करने के लिए आ धमकता है। हालांकि हुमायूं को यह बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि शेर शाह की सेना मुगल सेना के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत और बड़ी है। इसलिए इस युद्ध को जीतने के लिए हुमायूं ने अपने भाइयों से मदद मांगी। कन्नौज की लड़ाई से पहले हुमायूं अपने भाइयों को मिलाने का प्रयास करता है, लेकिन जैसा कि आपको बताया गया, खुद उसके राज्य के महत्वाकांक्षी लोग भी हुमायूं को हारता देखना चाहते थे। इसलिए बजाय हुमायूं की मदद करने के उसके भाई उल्टा उसके युद्ध की रणनीति में रुकावट डालने लगे। शेर शाह सूरी को इसी मौके का इंतजार था। सही समय देखकर अचानक शेर शाह ने हुमायूं पर हमला बोल दिया। गंगा नदी के दोनों किनारे हुमायूं और शेर शाह की सेना लगभग 1 साल तक युद्ध की तैयारियों का मंथन करती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि शेर शाह एक संगठित सेना के साथ साथ युद्ध को तैयार था, जबकि हुमायूं की सेना दिन प्रतिदिन खंडित होती जा रही थी, हुमायूं का साथ छोड़कर जा रही थी। चौसा की लड़ाई बुरी तरीके से हारने के बाद हुमायूं की सेना को भी अपने शासक पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा था। शेर शाह की शक्ति के सामने उन्हें अपनी हार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही थी, इसलिए हुमायूं की सेना लगातार उसका साथ छोड़ रही थी। अपनी सेना को टूटते हुए देखकर हुमायूं ने जल्द से जल्द ही युद्ध करने का फैसला किया था, ताकि कहीं बची हुई सेना भी उसे छोड़कर ना चली जाए। युद्ध प्रारंभ करना हुमायूं की मजबूरी थी। उसने अचानक युद्ध की घोषणा कर दी। गंगा किनारे हुए कन्नौज के युद्ध में शेर शाह की सेना ने मुगल सेना को बेहद बुरी तरीके से और बहुत ही आसानी से हराया। मई 1540 को हुमायूं की सेना बुरी तरीके से पराजित हुई। जान बचाकर सेना भाग खड़ी हुई। नदी पार करने के दौरान कई सैनिक भी मारे गए और कई गंगा नदी में डूब भी गए। अफगान की ताकत दिल्ली तक पहुंच गई और हुमायूं बिना राज्य के राजा बना रहा। अब दिल्ली पर शेर शाह सूरी का अधिकार हुआ। हुमायूं जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। इस तरह से बाबर की बसाई गई मुगलिया सल्तनत पर कब्जा करते हुए उसके साम्राज्य को अफगानों ने अंशतः ही सही पर अपने कदमों तले रौंद दिया और अगले कुछ वर्षों तक मुगल सल्तनत अफगानों के अधीन रहा। इस तरह से भारत में अफगान साम्राज्य का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जिसे फिर लोदी वंश के नाम से जाना जाता है। अकबर के सत्ता संभालने के बाद फिर से मुगल सल्तनत की नींव पड़ी और मुगल साम्राज्य आगे बढ़ा। इसके बारे में दोस्तों हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।